प्रेज गॉड। इसी के नाम में आप सबकी सलामती हो। आप जहाँ जहाँ हमें देख रहे हैं, हम ईमान लाते हैं कि आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। मिसाली घराना की एक और जबरदस्त एपिसोड के साथ हम आपके हुजूर में हाजिर हैं और हम ईमान लाते हैं कि सारी एपिसोड की तरह ये एपिसोड भी आपके लिए बरकत का, तरक्की का, खुशी का फैसला होगी। मैं आपका होस्ट पास्टर शौकत सदीक और मेरे साथ प्रेज गॉड। यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। आपके लिए लाए हैं एक और ज़बरदस्त एपिसोड, मिसाली घराना की एपिसोड, जिसमें हम सब मिलकर बन रहे हैं मिसाली घराना। हमारे साथ मौजूद हैं एक ज़बरदस्त कपल जो मार्केट में मसीह के गवाह हैं कि हम किस तरह मार्केट में, कॉरपोरेट सेक्टर में यीशु मसीह की गवाही दे सकते हैं। मैं आपका होस्ट पास्टर शौकत सदीक और मेरे साथ एज यूजुअल मौजूद हैं आयज़ा तारिक। आज आपको प्रोग्राम मिसाली घराना की शानदार एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। याकूब यूसुफ साहब, हम आपको मिसाली घराना की इस एपिसोड में वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। सिस्टर आपको भी, रूबीना याकूब, हम इस मिसाली घराना की एपिसोड में वेलकम करते हैं। हम आपको बताते चलें कि मिस्टर याकूब यूसुफ और उनकी वाइफ सिस्टर रुबीना एक ही इदारे में फैमिलीज ऑफ पाकिस्तान में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मिस्टर याकूब फैमिलीज ऑफ पाकिस्तान में एज ए प्रोग्राम मैनेजर और उनकी वाइफ सिस्टर रुबीना प्रोग्राम ऑफिसर के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे उनकी लाइफ स्टोरी। हमें बताइए आप दोनों के कैसे खुदावंद यीशु मसीह को आपने अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा ये बताइए कि आप दोनों एक ही ऑफिस में हैं, आप प्रोफेशनल कोवर्कर्स हैं, इकट्ठे घर से निकलते हैं, इकट्ठे घर जाते हैं। कैसे आप अपनी फैमिली को मैनेज करते हैं, बच्चों को कौन टेक केयर करता है, प्लस आपका अपना क्वालिटी टाइम वो कब आप एंजॉय करते हैं? सदीक साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें इस प्रोग्राम में मदऊ किया है। ये जो सवालात हैं, मैं इनके हवाले से ये बात करना चाहूँगा कि 2008 में मैंने खुदावंद को कबूल किया। अ, उसके बाद 2015 में मैंने इस तजर्बे को दोहराया। आप जैसे-जैसे खुदावंद में बढ़ते हैं तो फिर फर्दर खुद को प्योर करते हैं। तो 2015 में बहाली की कलीसिया को मैंने बाकायदा जॉइन किया। 2008 से मैं फर्दर मूव होता गया, लेकिन किसी एक चर्च के साथ मेरी एफिलिएशन नहीं थी। लेकिन 2015 में मैंने अपने घराने समेत मसीह यीशु को 2015 में बहाली की कलीसिया के वसीला से दोबारा जो है वो कबूल किया। और दूसरा आपका क्वेश्चन ये है कि आप बच्चों के साथ कैसे क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है। उसकी वजह ये है कि हम दोनों मियाँ बीवी काम करते हैं, जॉब करते हैं। जैसे आयज़ा ने बताया, फैमिलीज़ फॉर पाकिस्तान में प्रोग्राम ऑफिसर की हैसियत से मेरी मिसेस मेरे प्रोजेक्ट में सपोर्टिव रोल प्ले करती हैं और मैं उस प्रोजेक्ट में प्रोग्राम मैनेजर की हैसियत से काम करता हूँ। ऑसम। जब हम ऑफिस से घर वापस जाते हैं तो ऑब्वियसली बच्चे हमारा वेट कर रहे होते हैं। तो हम जो हैं वो बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम इस तरह स्पेंड करते हैं कि घर के अंदर हमने कुछ गेम्स रखी हुई हैं। रुबीना किचन में चली जाती हैं और मैं उनकी जो रूटीन है दिन की उसके मुतालिक पूछता हूँ और उनके साथ डिफरेंट गेम्स खेलने के थ्रू टाइम स्पेंड करता हूँ। वो लूडो हो सकती है, वो मिलकर फेवरेट कार्टून देखना हो सकता है। इसके अलावा फिर हम कभी-कभार आउटडोर एक्टिविटीज़ भी करते हैं। क्योंकि स्क्रीन टाइम बच्चों का ज़्यादा है, तो इस वजह से हम ये समझते हैं कि आउटडोर एक्टिविटीज़ करना बच्चों की जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है। ऑसम, ऑसम। बड़ी ज़बरदस्त इनकी जो फैमिली की स्टोरी है कि घर आके बच्चों को पूछना, उनका डेली रूटीन, और फिर उनके डैडी उनके साथ फिज़िकल गेम्स में, आउटडोर एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं, उनको एंगेज करते हैं। और उन्होंने मेंशन किया, और ये सिर्फ़ इनके घर का नहीं, हर घर का ये एक चैलेंज है कि जितनी हमारी जो नौजवान नस्ल है, उनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है। स्क्रीन टाइम का मतलब ये है कि वो मोबाइल के साथ
दूसरे गैजेट्स के साथ, डिवाइसेस के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो उन्हें वहाँ से निकालना और उनको फिज़िकल एक्टिविटीज़ में लेके आना, ये इंतहाई ज़रूरी है। आई एप्रिशिएट याकूब भाई कि आप अपने बच्चों का इतना ख़्याल करते हैं, और ऑफ़ कोर्स मैं इस चीज़ के लिए भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आप सारा दिन जॉब करके और उसके बाद जब घर पहुँचते हैं तो इसके बावजूद आप उस एनर्जी को कंटेन किए होते हैं कि आपने अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारना है। अमूमन ये होता है कि जब पेरेंट्स जॉब करके आते हैं तो वो थके होते हैं, वो सिर्फ बिस्तर ढूंढते हैं, खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। सिस्टर रुबीना, आप भी प्लीज़ अपने निजात के तजर्बा को बताइए कि आपने कब खुदावंद को अपना निजात दहिंदा कबूल किया और उसके बाद की लाइफ कैसी चल रही है? मुझे सन तो याद नहीं है, लेकिन मैं इतना कहूँगी यहाँ 18 साल 19 साल की उम्र में मैंने खुदावंद को कबूल किया था, और मेरी अम्मी का बहुत शौक़ था कि मैं बैप्टाइज़ हो जाऊँ, और वो कहती थी कि जब ये बपतिस्मा लेगी तो मैं मिठाई बाँटूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। वाह! तो मेरा अपना मन नहीं था उस वक़्त, लेकिन कुछ चीज़ें कलाम सुनने के बाद मैंने ये इनिशिएटिव लिया कि मुझे लेना चाहिए। तो मैंने उस वक़्त बपतिस्मा लिया, तो उस वक़्त मैं खुदावंद में आई थी। लेकिन इंसान होते हुए इंसान बार-बार गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है। लेकिन अब जिस स्टेज पे हम हैं, हम चाहते हैं कि जो हमने गलतियाँ ख़ताएँ की हैं, वो हमारे बच्चे ना करें। तो इसलिए हमारी रूहानी लाइफ जो है, अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुई है। यानी कि मैं देखती हूँ कि माएँ कहती हैं कि जॉब के साथ घर मैनेज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं कहती हूँ कि जॉब के साथ घर मैनेज करना बहुत मुश्किल नहीं है। इसको आसान बनाया जा सकता है, लेकिन आपकी मैनेजमेंट जो है, वो दुरुस्त होनी चाहिए। वंडरफुल, वंडरफुल। मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, 6 बजे उठ के दुआ करके किचन में जाती हूँ, अपने बच्चों का नाश्ता बनाती हूँ, उनको स्कूल तीनों को भेजती हूँ। 8 बजे हम दोनों नाश्ता करते हैं, साढ़े 8 तक हम रेडी होके 9 बजे ऑफ़िस पहुँच जाते हैं। 5 बजे वहाँ से छुट्टी करते हैं, साढ़े 5 कभी 6 भी हो जाते हैं घर आते हुए। आते ही चेंज करते हैं, मैं किचन में और ये बच्चों के साथ मैनेज करते हैं। उसके बाद जो हमारी डेली रूटीन है, मैं अपने बच्चों को लेके 10 बजे बैठती हूँ, बाइबल हम पढ़ते हैं, एक पूरा बाब या 2 बाब, अगर बाब एक छोटा है, तो हम 2 बाब पढ़ लेते हैं, वरना हम 1 बाब रोज़ाना पढ़ते हैं। बारी-बारी 5 आयतें मेरे छोटे बेटे ने पढ़ी, दूसरे ने पढ़ी, बेटी ने पढ़ी, 5 मैंने पढ़ी। इस तरह हम एक जो बाब है वो पूरा करते हैं। उसके बाद दुआ करते हैं, फिर देन मेरी जो पर्सनल प्रेयर है, वो पहले मेरी आधे घंटे की थी, फिर मैंने 1 घंटे की। अब मेरी कोशिश है तकरीबन 2 घंटे, कभी 2 घंटे से भी ज़्यादा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सोती हूँ। मैनेज करना कोई मुश्किल नहीं, लेकिन अगर आप खुदावंद में रह के अपने घर को मैनेज करते हैं, अपनी फैमिली को, तो फिर आसानियाँ हैं। अगर आप दुनियावी तौर पे इसको मैनेज करना चाहते हैं, तो फिर लड़ाई-झगड़े हैं। फिर तो मैं कह सकती हूँ याकूब ने आके मेरी हेल्प नहीं करवाई किचन में, तो इससे हमारी लड़ाई-झगड़ा होगा। तो इसलिए हम उन चीज़ों को पीछे रखते हैं, और एक बात जो मैंने ज़िंदगी में सीखी है कि जब आप दिल ही दिल में दुआ करते रहते हैं ना, ख़ास तौर पे, तो तब आपके जो रुकावटें हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता साइड पे होती जाती हैं। रुकावटें आती हैं ज़िंदगी में, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो कम होती जाती हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि खुदावंद आपको इतना सर बुलंद करता है कि आपकी जो छोटी-छोटी रुकावटें हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। दिस इज़ अ वंडरफुल स्टोरी। ख़ास तौर पे जो सिस्टर ने कहा कि अगर आप एक वर्किंग वुमन हैं, इसके साथ-साथ घर भी चलाना है, तो उन्होंने खूबसूरत बात कही कि ये बहुत मुश्किल नहीं है। मुश्किल है, आई मीन हम सब जानते हैं, काम भी, घर भी, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है। और सिस्टर ने एक और बात कही कि अगर हम खुदावंद में हैं, तो हम खुदा की मदद से इन दोनों चीज़ों को, काम को भी और घर को भी आसान तौर पे मैनेज कर सकते हैं। वंडरफुल। याकूब भाई बताइए कि कितने बच्चे हैं आपके? हमारे पास्टर साहब 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। क्या एजेस हैं और क्या कर रहे हैं वो? बड़ा बेटा जो है वो 15 साल का है, बेटी जो है वो 13 साल की है, और बेटा 10 साल का है। बेटा सबसे छोटा है। यस। ओके। तो तीनों नेचुरली स्टडी कर रहे हैं? हाँ जी, तीनों पढ़ाई कर रहे स्कूल्स में जा रहे हैं। हैं। जी, जी। वंडरफुल, वंडरफुल। बड़ी बड़ी खूबसूरत बात सिस्टर ने भी, आप उनको फिज़िकल एक्टिविटीज़ में एंगेज करते हैं, सिस्टर उनको दुआ के लिए, बाइबल स्टडी के लिए बिठाती हैं।
बड़ी एक बैलेंस्ड लाइफ है आपकी। क्या ये रूटीन में ऐसा चलता है या समटाइम्स चीज़ें मिस भी होती हैं? नहीं, रूटीन में है। रूटीन में चलता है। कभी कभार है कोई ऐसा दिन हो जब गेस्ट आ जाए तो उसमें कमी पेशी हो, लेकिन फिर भी अगर 12 भी बज गए हैं तो हमने दुआ करके सोना है, वैसे नहीं सोना। ये बच्चों की भी आदत है कि वो पर्सनल प्रेयर करके फिर वो लेटते हैं, उनकी आदत बन और मैं ये समझता हूँ वो ख़ानदान है ही नहीं है, जो दुआ के लिए इकट्ठे नहीं चुकते हैं या जो मसीह के कदमों में इकट्ठे नहीं जाते हैं, वो मसीही ख़ानदान नहीं हो सकते। हम सबको इन एरियाज़ में अपनी-अपनी ज़िंदगियों में, अपने-अपने ख़ानदानों में चीज़ों को डेवलप करना है, मैनेज करना है। हमें अपने ख़ानदानों को दुआ की और बाइबल स्टडी की आदत डालनी है, ताकि हम एक मिसाली घराना बन सकें। हालेलुया! तो सिस्टर बीना, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे आप अपने हस्बैंड के साथ शाना-बशाना एक ही इदारे में दोनों जॉब कर रहे हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि सोशली या प्रोफ़ेशनली आपने कोई भी मुश्किलात का सामना किया हो? क्योंकि एक वर्क प्लेस में जब एक हस्बैंड-वाइफ एक साथ जॉब करते हैं तो बहुत सारी बातें हो जाती है कि मे बी वो इसके सपोर्टिव है या वो उनके सपोर्टिव है, तो आपने ऐसे चैलेंजेस का बहुत सामना किया होगा। और आप देखें कि ऐसी काफ़ी खातून हैं जो अपने हस्बैंड के साथ सेम ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब कर रही हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? चैलेंजेस तो काफ़ी ज़्यादा आते हैं और हमने फेस किए भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आप अगर प्रोफेशनल लाइफ में हैं तो ये चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं। जैसे घर में भी हैं, अगर आप घरेलू लाइफ भी है तो उसमें भी चैलेंजेस आते हैं, तो उनको फेस करना पड़ता है, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल, तो आप हमारी देखने वाली तमाम ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी ताकि वो भी आपकी तरह इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग हो सके? मैं अपनी बहनों को, अपनी माँओं को यही मैसेज दूँगी कि पहले नंबर पे तो हमें रूहानियत में होना चाहिए और दूसरे नंबर पे हर लाइफ जो है वो कंप्रोमाइज़ पे है। अगर आप कंप्रोमाइज़ नहीं करते ऑफ़िस में, घर में, अपने हस्बैंड के साथ, तो आप साथ नहीं रह सकते। अगर कंप्रोमाइज़ है, तो आपकी लॉन्ग लाइफ है, अगर कंप्रोमाइज़ नहीं है, तो एक दिन भी शायद गुज़ारा करना मुश्किल है। वेरी नाइस। जैसे कि सिस्टर रुबीना ने भी कहा कि एक औरत को अगर सर्वाइव करना है तो कॉम्प्रोमाइज़ करना लाज़मी है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ ही ऐसी एक सिचुएशन है जिसमें आप अपने आप को आगे लेकर जा सकते हैं, वरना लड़ाई झगड़े और बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो कि इंसान को पीछे धकेल सकती हैं। तो थैंक यू वेरी मच सिस्टर। जी, वेलकम। याकूब भाई, आप बताइए आपका तजर्बा अपनी वाइफ़ के साथ ऑफ़िस में कैसा है? आप डाँट-डपट भी लेते हैं ऑफ़िस में? क्योंकि घर में तो ये काम मुश्किल होता है। तो ऑफ़िस में कैसा चल रहा है? अगर ये कोई काम ख़राब कर दें, तो आप कैसे कवर करते हैं? कैसे बैकअप करते हैं? कैसे सपोर्ट करते हैं इन्हें? इनकी खूबी ये है कि कोई भी ये जब काम शुरू करती हैं, तो उससे पहले ये जो हैं वो गाइडलाइन लेती हैं। उसके बगैर अपना ये कोई इनिशिएटिव नहीं लेती। दूसरी बात ये है कि जिस काम के ऊपर ये कॉन्फिडेंट होती हैं, इन्हें पता है कि ये मेरी डोमेन में आता है, ऑलरेडी मैं प्रैक्टिस में हूँ और ये मेरा रूटीन वर्क है, तो उसमें इन्हें कोई इशू फेस नहीं करना पड़ता। तो अ, अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं साथ-साथ, तो वो बड़े माइनर से होते हैं। तो मेरा ख़्याल अगर प्रॉब्लम्स आते नहीं हैं, तो हम लर्न भी नहीं करते। तो ऑफ़िस के अंदर हमारा जो रोल है, वो मियाँ-बीवी का रोल नहीं होता। मैं चूँकि प्रोजेक्ट को लीड करता हूँ और ये मुझे सपोर्ट करती हैं बतौर प्रोग्राम ऑफ़िसर। तो जहाँ इनको फ़ैसिलिटेशन की ज़रूरत है, मैं इन्हें फ़ैसिलिटेट करता हूँ। जहाँ मुझे ज़रूरत है, तो ऑब्वियसली ये मुझे फ़ैसिलिटेट करती हैं। तो इस तरह पैरेलल हम मूव फॉरवर्ड करते हैं अपने प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए, अपनी ऑर्गनाइज़ेशन की सक्सेस के लिए। क्योंकि रोज़ाना हम वहाँ पर जाते हैं, तो हमारा पर्पज़ ये है कि हमारी जॉब से हमें भी फ़ायदा हो, हमारे ख़ानदान को भी फ़ायदा हो और उस प्रोजेक्ट से जुड़े जितने बेनिफिशियरीज़ हैं वो भी मुस्तफ़ीद हों। तो हम बड़ी ईमानदारी और मेहनत से काम करने की कोशिश करते हैं। वंडरफुल, वंडरफुल। बेशक आपको अपने काम के साथ लॉयल होना है, फ़ेथफुल होना है और फिर सरफ़राज़ी खुदा अता करता है। बच्चों के ताल्लुक से थोड़ा शेयर कीजिए कि आपके बच्चों के लिए क्या प्लान्स हैं या बच्चे क्या डिज़ायर कर रहे हैं? चूँकि आप दोनों एक प्रोफ़ेशनल करियर को लेके चल रहे हैं, मार्केट में हैं। बच्चों के लिए आपका क्या मंसूबे हैं कि आप उन्हें कहाँ देखना चाह रहे हैं या उनके लिए
आपकी पर्सनल क्या दुआएं हैं अपने बच्चों के लिए? मेरी और रुबीना की जो अंडरस्टैंडिंग है इस हवाले से, रुबीना भी कुछ कहना चाह रही है लेकिन वो ज़रूर ऐड ऑन करेंगी। मैंने बात का आगाज़ कर लिया था। सो बच्चे जो हैं वो असल में जो हमारा साझा विज़न है, वो उसका हिस्सा होते हैं। तो उसमें उतने वो भी कंट्रीब्यूटर होते हैं जितने कि पेरेंट्स होते हैं। तो यूजुअली ये होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो इम्पोज़ करते हैं कि आपने डॉक्टर बनना है, आपने लॉयर बनना है, आपने बिज़नेस पर्सन बनना है, आपने आर्टिस्ट बनना है या आपने पास्टर बनना है। आजकल ऐसा है कि बच्चे जो हैं वो आपको अपनी चॉइसेस देते हैं। दुनिया बहुत बदल गई है, तो हमें उनकी डिज़ायर उनकी ड्रीम्स का ख्याल रखना चाहिए। तो हमारा जो फैमिली विज़न है वो असल में साझा है। हम ये समझते हैं कि बच्चों की ज़िंदगी पर हमसे ज़्यादा उनका हक है। हम बतौर मेंटोर्स बतौर पेरेंट्स हम उन्हें गाइड ज़रूर करते हैं, बट हम इम्पोज़ नहीं करते। ऑसम। सिस्टर आप बताएं, भाई कह रहे थे आप भी कुछ आपके अंदर तो जी, मैं बताऊँगी कि जो मेरा बड़ा बेटा है, वो बचपन में जब वो 1 साल का था तो उसे तबला बजाने का बहुत शौक था। जब वो चर्च जाता था तो चर्च से वापस आ गए तो अपने बड़े बहन-भाई जो उसके ताया के बच्चे हैं उनको लेके सीढ़ियों पे बैठ के उन पे प्रेयर करनी शुरू कर देता था। तो फिर तबला उसे बजाने का बहुत शौक था, कभी कोई चीज़ बजाई, कभी कोई। तो इस तरह हमने देखा तो हमने तब से तकरीबन 4 साल 5 साल का था, तब से हमने पहले छोटे तबले उसको बनवा के दिए, फिर हमने उसकी उस्तादी शागिर्दी करवाई। अब तकरीबन उसने कोई 5 से 6 साल प्रोफ़ेशनली उसने तबला सीखा है और चर्च में वो बजाता भी है। इसी तरह मेरा छोटा जो बेटा है, उसको उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, वो गीत बहुत अच्छे गाता है, इवन के गाने भी गाता है, सुनता है तो वो गाता भी है अभी, लेकिन वो सीख रहा है प्रॉपरली। हारमोनियम लेके दिया है हमने उसको, चर्च भेजते हैं, क्लासेस अटेंड करता है। इसी तरह फिर बेटी को भी हमने कहा कि ये ना कहे कि बेटों को तो ये चीज़ों में इन्वॉल्व कर दिया लेकिन मुझे नहीं किया। तो हमने उससे पूछा कि दिया आप क्या चाहते हो? वो कहती है मुझे वायलिन लेके दे, मैं वो बजाऊँ। फिर हमने उसको भी वायलिन लेके दिया, उसकी क्लासेस स्टार्ट करवाई। तो बस वो बाकी वक़्त जो हमारी गैर मौजूदगी में ट्यूशन से पहले या ट्यूशन के बाद होता है, वो ये काम करते हैं घर में बैठ के। वेरी गुड, दोनों तीनों बहन-भाई बैठ जाते हैं और वो अपना काम कर लेते हैं। ऑसम। बड़ी ब्यूटीफुल स्टोरी है। अमूमन ऐसे होता है कि जो लोग जिस करियर को प्रोसीड कर रहे होते हैं, उसमें एंगेज होते हैं, जिस भी करियर में एंगेज होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी वही बने। डॉक्टर्स चाहते हैं हमारे बच्चे डॉक्टर्स बने, लॉयर्स चाहते हैं हमारे बच्चे लॉयर्स बने। लेकिन इस प्रोफेशनल कपल ने अपने बच्चों को म्यूज़िक में एंगेज किया है। उनकी अपनी ख्वाहिशात क्या थी? जैसे भाई याकूब कह रहे थे कि हमने अपना कुछ भी इम्पोज़ नहीं किया उन पे, जो कुछ उनके अंदर है हमने उनकी मदद की है, मुआवनत की है कि वो उसको ज़्यादा प्रोफ़ेशनल लेवल पे ला सकें, सीख सकें। और एक बड़ा बेटा वो कह रहे हैं कि सिस्टर ने कहा कि वो प्रोफ़ेशनल लेवल पे तबला प्ले करता है, बेटी वायलिन प्ले कर रही है और छोटा बेटा गा रहा है। तो एक एक प्रोफ़ेशनल कपल ऑफ़ कोर्स मसीही हैं, ईमानदार हैं, उन्होंने अपने बच्चों को खुदावंद के लिए, गाने के लिए उनकी मदद की है, हेल्प की है, ट्यूशन्स दिलाई हैं और ये खूबसूरत स्टोरी है। ज़रूरी नहीं कि जो कुछ मैं हूँ, मेरा बच्चा भी, बेटा या बेटी, वो भी वही बने। जो कुछ उनके अंदर है, जो उनकी शख्सियत है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, ज़रूरी है कि हम उसको देखें कि वो क्या चाह रहे हैं। वो ज़्यादा बेहतर इंसान मुआशरे के लिए बन सकते हैं। याकूब भाई, आप दोनों की खूबसूरत स्टोरी है, लेकिन इस स्टोरी के पीछे शायद कुछ स्ट्रगल्स भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज। आप कुछ शेयर करना चाहेंगे जो हमारे लिए और हमारी ऑडियंस के लिए सीखने का बायस हो कि उन चैलेंजेस, उस आजमाइश, उस गुर्बत में से खुदा ने कैसे आपको निकाला? पास्टर साहब, मुझे लग रहा है कि जैसे ये बहुत पर्सनल सवाल है, लेकिन मुझे खुशी हो रही है कि आपने क्वेश्चन पूछा है। तो आपने बात की चैलेंज की, या कोई टफ टाइम जो हमने फेस किया हो। तो ये जो ज़िंदगी है ये असल में नाम ही
मसाइल का इसका है मसाइल का है, चैलेंजेस का उर्दू तर्जुमा कर ले तो या मसाइल का है। या तो बिफोर मैरिज आपने एक बात की कि क्या कोई चैलेंज आपने फेस किया? तो हमारी क्योंकि लव मैरिज है, तो मेरे लिए रुबीना को अपनी ज़िंदगी में बतौर बीवी लाना काफ़ी बड़ा चैलेंज था। मैंने मेरे वालिद साहब को बड़ी मुश्किल से राज़ी किया इस मकसद के लिए। मेरी वालदा को बड़ी मुश्किल से राज़ी किया। और दूसरी जानब रुबीना बताएँगी कि इन्होंने मुझे हासिल करने के लिए किस तरह के जतन किए हैं। तो हम दोनों ही एक-दूसरे के फ़ेवरेट हैं। हमारी जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी है इसमें मोहब्बतें भी हैं, इसमें लड़ाइयाँ भी हैं, इसमें इख्तिलाफ़ात भी हैं, इसमें मुख्तलिफ़ नज़रियात भी हैं। लेकिन स्टिल वी आर टुगेदर और हम ये दुआ गो हैं कि हम हमेशा इकट्ठे ही रहेंगे। तो मेरा ख़्याल रुबीना ज़रूर बताना चाहेंगी कि इन्होंने क्या-क्या जतन किए हैं। असल में चैलेंजेस जो थे वो इनकी तरफ से थे। जो मेरे पेरेंट्स थे, उनकी तरफ से मुझे इस तरह का कोई चैलेंज नहीं था। क्योंकि मैंने बचपन से लेके बड़े होने तक अपने पेरेंट्स से कभी कोई डिमांड नहीं की थी। ये मेरी फर्स्ट डिमांड थी, पहली मेरी ख्वाहिश थी, जो उन्होंने सर नीचे करके पूरी की थी। वंडरफुल इससे पहले कोई कपड़ों की होता है बच्चों के कोई और चीज़ की कोई डिमांड नहीं थी। ये मैं सोचती हूँ कभी-कभी कि ये मेरी फर्स्ट ख्वाहिश थी जो उन्होंने पूरी की। लेकिन चैलेंजेस इनकी तरफ से थे और उनको ख़त्म करने के लिए मैंने रोज़े भी रखे, खुदा से दुआ भी की और खुदावंद का शुक्र है कि उसी ने हमें जोड़ा है और आज तक हमने बहुत सारी मुश्किलात देखी हैं, उसके बावजूद अब भी हम कायम हैं, एक हैं। लेकिन वो चैलेंजेस हम दोनों ने फ़ेस किए हैं, तीसरे बंदे ने नहीं किए। ऑसम तो आपने अपने पेरेंट्स को डायरेक्ट बोल दिया कि आपको साहब पसंद है और आप शादी करना चाहती ये मेरे पेरेंट्स ने मेरी अम्मी ने भी कहा था कि अगर आप अपनी पसंद का करवाना चाहती हो क्योंकि मैंने अपने भाइयों के शाना-बशाना काम किए थे। मैं सबसे छोटी थी, जहाँ पे मेरे भाई नहीं कर सकते थे, मैंने वहाँ पे भी किया है काम। तो इसलिए मेरी अम्मी की ये ख्वाहिश थी कि अगर बेटे पसंद की शादी कर सकते हैं, तो बेटियाँ क्यों नहीं कर सकती? अगर अच्छा जीवन साथी हो, देखने में भी उनकी फैमिली अच्छी हो, तो करने में हमें कोई हर्ज नहीं है। तो आप बता दो अगर है कोई इस तरह का, तो फिर मैंने कहा जो आपके घर आएगा रिश्ता पूछने, बस आपने उसको हाँ कर देगा। हाँ, 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 हाँ। और अगर कोई और आ जाता इनके नहीं, आने से पहले वो आने की इजाज़त ही नहीं थी। इजाज़त नहीं थी। खूबसूरत बात है, ज़बरदस्त है, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी स्टाइल है ना, हम बाज़-औक़ात पेरेंट्स अपने बहनों-भाइयों को ज़ुबानें दी होती हैं, मेरी ती तेरी है, तो तेरा पुत्र मेरा है। ये दुरुस्त रवैया नहीं है। बाइबल मुक़द्दस में हमें एविडेंस मिलता है कि जब अब्राम ने अपने नौकर एलीएज़र को भेजा, तो वो लाबान के घर में गया और उसने जब अपने मालिक के बेटे इसहाक का रिश्ता माँगा, तो उसके पेरेंट्स ने कहा, रिबका के पेरेंट्स ने कहा, हम उससे पूछते हैं। और जब उससे पूछा गया, तो उसने हाँ में जवाब दिया। जब उनकी बेटी राज़ी हुई जाने के लिए, तो उन्होंने अपनी बेटी को रुख़सत किया। ना सिर्फ़ ये, उसके भाइयों ने खुदा के हुज़ूर उसको ये दुआ दी कि ऐ हमारी बहन, तू लाखों की माँ हो। हालेलुया! तो ये पैटर्न हमें बाइबल मुक़द्दस से मिलता है। कभी भी अपने बच्चों के साथ ज़बरदस्ती ना करें कि मैं उन्हें ज़ुबान देती है, मैं उन्हें कह देता है, मरन वाला कह गया सी, मरन वाली कह गई सी। नहीं, आपके बेटे, आपकी बेटी की 100% मर्ज़ी शामिल होनी चाहिए। बेशक अरेंज मैरिज हो, लेकिन उसमें मर्ज़ी बच्चों की शामिल होनी चाहिए। भाई याकूब, सिस्टर जी, और आपने बताया कि आपने फिर कभी रिग्रेट भी नहीं किया, आप दोनों की शादी हुई, खुदा का शुक्र। शादी के बाद कुछ मसाइल हुए अज़दवाजी तौर पे या सब कुछ A1 स्टेबल चलता रहा अब तक? एक जो खूबसूरत और कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी है, उसमें अगर कुछ मसला ना हो, तो ये मुमकिन ही नहीं है। अगर जो ये वाली बात बयान करते हैं और वो बड़े एतमाद के साथ इस बात को बयान करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई इस तरह का मसला नहीं है, तो वो झूठ बोलते हैं। मसले आते हैं, आप उन चैलेंजेस को मिटिगेट करें। आप जैसे अदारे में स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं,
कि चैलेंजेस हैं तो कैसे मिटिगेट करना है। और फैमिली भी आपका एक प्लान्ड, खुदा की जानब से प्लान्ड एक अदारा होता है। तो वहाँ पर जब आप मिलकर रूहानी ज़िंदगी गुजारते हैं, मसाइल आते हैं, तो फिर आप उनको रिज़ॉल्व करते हैं, उनको मिटिगेट करते हैं। इसी तरह ज़िंदगी का सफ़र चलता है। रुबीना ने जैसे मेंशन किया बात करते हुए कि कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। आप अपने नज़रियात बयान करें, आपका अगर इख्तिलाफ़ भी है, तो आप अपनी लिमिटेशंस में रहकर एक-दूसरे के साथ इख्तिलाफ़ भी करें। तो इसी को मिसाली घराना कहते हैं। जब हम अ, अपनी ख्वाहिशात का इज़हार ओपनली कर सकते हैं, अपने नज़रियात को बयान कर सकते हैं ओपनली, अपने ओपिनियन को ओपनली बयान कर सकते हैं, अपने जीवन साथी के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ़ के साथ। तो इसका मतलब है कि आप एक कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। तो जहाँ पर ये आज़ादी नहीं है, वहाँ पर ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि वो कपल कामयाब हो सके। तो हमारे यहाँ है कि हम लड़ाई भी करते हैं, हम इख्तिलाफ़ राय भी रखते हैं, हमारा मुख्तलिफ़ रवैया भी होता है, बट ये ऑल द टाइम नहीं होता। उसके पीछे भी कोई पर्पस होता है, और वो पर्पस क्या है कि हमने अपनी फैमिली को ग्रूम कैसे करना है, उसको डेवलप कैसे करना है, एज़ पर आवर म्यूचुअल विजन जो हमने देखा हुआ है, फैमिली विजन जो हमने देखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो हम झगड़े भी करते हैं, हम प्यार भी करते हैं, और हम साथ भी रहते हैं। वंडरफुल। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या फैमिली विजन क्या है? आप शेयर करना चाहेंगे, ओपन करना चाहेंगे उसको? ऑब्वियसली मैं यही बताना चाहूँगा, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें आयज़ा भी मेरी कोलीग हैं, आप बखूबी जानते हैं, वो फैमिली स्ट्रेंथनिंग के ऊपर काम करती है। फैमिली स्ट्रेंथनिंग हमारा एक कोर प्रोग्राम है, और फैमिलीज़ फॉर पाकिस्तान एसएफ पाक जो हमारा अदारा है, ये प्रोग्राम उसकी रिकग्निशन बना है पाकिस्तान में। इस थीमेटिक एरिया के ऊपर कोई भी अदारा काम नहीं करता। तो जितने भी डेवलपमेंट सेक्टर में मेरे मेंटोर्स हैं, वो ये कहते हैं कि जो आप पढ़ाते हैं, उसकी प्रैक्टिस आप खुद नहीं करते, तो फिर आप किस तरह कोई फ़ायदा नहीं। उसकी मुनादी कर सकते हैं, उसको आप किस तरह टीच कर सकते हैं। तो इसके अंदर नोबल फैमिली विज़न प्लान हम इस प्रोग्राम के थ्रू फैमिलीज़ को पूरे पाकिस्तान में जो है वो पढ़ाते हैं। उसमें हमारी टीओटीज़ होती हैं, हमारे सेमिनार्स होते हैं। तो जितने भी हमारे बेनिफिशरीज़ हैं ख़ानदान पाकिस्तान के अंदर, नोबल फैमिली विज़न के ऊपर हम उनको ओरिएंटेशन देते हैं, उन्हें सेंसिटाइज़ करते हैं कि आप आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स आप अपने घराने को, ख़ानदान को, फैमिली को कहाँ पर फ़ोरसी करते हैं। तो आप उसको इमेजिन करें। फिर उसको वो प्रैक्टिकली लिखते हैं कि मैं हमारे बच्चों को टीचर बनाना चाहता हूँ, चाहती हूँ, या हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो पास्टर बने, या वो आईटी के शोबे में जाएँ, या वो ज़राअत के शोबे में जाएँ। तो हम इस तरह करके उन्हें गाइड करते हैं। फिर इसके बाद हम उन्हें 10 टूल्स पढ़ाते हैं कि वो नोबल फैमिली विजन प्लान को किस तरह अचीव कर सकते हैं। अब वो 10 टूल्स, वो 10 इक़दामात असल में फैमिलीज़ के अंदर जो चैलेंजेस आते हैं उनको मिटिगेट करने में हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स आप और हम उस नोबल फैमिली विजन की हकीकत को हासिल कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। जो खूबसूरत बात हमें सीखने को मिल रही है वो ये है कि फैमिलीज़ फॉर पाकिस्तान एफएफ पाक जो इदारा है, ये सिर्फ हवा में मुक्के नहीं मार रहा, इनके पास प्रॉपर सिलेबस है जिसे ये पढ़ाते हैं सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसेस में। आप भी जितने खुद्दाम देख रहे हैं, चर्च लीडर्स देख रहे हैं, आप भी फैमिलीज़ फॉर पाकिस्तान को इनवाइट कर सकते हैं अपने चर्च में। फैमिलीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए, ख़ानदानों को बहाल करने के लिए, मज़बूत करने के लिए, और ख़ास तौर पे ख़ानदानों के अगले 5, 10, 15, 20 साल के प्लान्स को लिखने के लिए और फिर उन पर चलने के लिए आप इस इदारे से राब्ता कर सकते हैं, और आप इनकी टीम्स को अपने चर्चेज़ में, अपने शहरों में मदऊ कर सकते हैं। खूबसूरत बात है कि हम अपनी फैमिली को स्ट्रैटेजिकली लेकर चलें और हर एक चीज़ ऑन पेपर हो। सिस्टर रुबीना ने और ब्रदर याकूब ने बहुत अच्छी बातें कहीं। उन्होंने कहा कि वो अपनी वाइफ की स्ट्रेंथ बनते हैं।
वो अपनी वाइफ को प्रोफेशनली अपलिफ्ट कर रहे हैं और उनकी वाइफ जो कि रूहानियत में है, रूहानी तौर पे अपने हस्बैंड के साथ शाना बशाना है। और ये अच्छी बात है कि उन्होंने कहा कि वो अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं ताकि वो अपनी वीकनेसेस से सीख सके और उनको अपनी स्ट्रेंथ्स में डेवलप कर सकें। और सिस्टर रुबीना ने कहा कि खुदा को पहला दर्जा दें ताकि वो आपकी सब कमी कमज़ोरियों को दूर कर सके और आप रूहानियत में और प्रोफेशनली एक अच्छी लाइफ को गुजार सकें। तो मैं तमाम देखने वालों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आप किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट में कमज़ोर हैं तो एक दूसरे की स्ट्रेंथ बने, हस्बैंड वाइफ की और वाइफ अपने हस्बैंड के लिए खुदा में बंधे रहें, एक दूसरे के लिए दुआ करें, चाहे वो रूहानियत में हो या प्रोफेशनली, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की ताकत बने ताकि आप भी एक मिसाली घराना बन सके। जैसे कि आज हमारे गेस्ट एक मिसाली घराना की बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। मैं एक और बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ। बहुत सारे पासबान होते हुए ऐसे कपल से मुलाकात होती है और वो बताते हैं कि जी हमारी लव मैरिज हुई है और अब हम ब्रेक कर रहे हैं, तलाक की तरफ बात चल रही है, लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं हो रहे, हालांकि हमारी लव मैरिज है। इस कपल से हम ये बात सीख रहे हैं, इनकी भी लव मैरिज है, इन्होंने एक दूसरे को पसंद किया और अब ये अज़दवाजी बंधन में हैं। बट ये कपल एक दूसरे को सपोर्ट करता है, एक्सपोज नहीं करता। ये एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को, कमियों को हाईलाइट नहीं करते, ये फैसिलिटेट करते हैं। ये खूबसूरत बात है। कोई भी कपल इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, आदत नहीं मिलती हैं, रवैये फ़र्क हैं, लेकिन जब आप मसीही बंधन में बंध गए हैं, फिर कोई और ऑप्शन नहीं है, तलाक की कोई ऑप्शन नहीं है। आपको एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, आपको एक दूसरे को प्यार करना है, एक दूसरे की कमियों को मुआफ़ करना है, उन्हें उनकी कमियों समेत कबूल करना है और कलाम के मुताबिक दुआ में, कलाम में आपको एक दूसरे को लिफ्ट करना है, मदद करनी है। अब किस तरह एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं और किस तरह पूरी उम्र आप एक ही शख्स के साथ गुजार सकते हैं। और ये नामुमकिन नहीं है, ये मुमकिन है जब आप कमियां ढूंढना छोड़ देंगे और मौके ढूंढेंगे कि आप किस तरह अपनी बीवी को, किस तरह अपने शोहर को लिफ्ट कर सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और हम ईमान लाते हैं कि इस एपिसोड से आप सबकी तरक्की हुई है, आप ईमान में बढ़े हैं, आपने सीखा है कि कैसे एक प्रोफेशनल और मसीही कपल एक जैसी ज़िंदगी, बेहतरीन लाइफ गुजार सकते हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारे यूट्यूब चैनल को, मिसाली घराना को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप ज़रूर अपने कमेंट्स वीडियो के नीचे लिख सकते हैं ताकि हमें पता चले कि इस वीडियो ने, इस एपिसोड ने आपकी ज़िंदगियों में क्या मोटिवेशन दी है, क्या इनकरेजमेंट आई है और कहाँ पर आप अपनी लाइफ को चेंज करने का प्लान कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। जीते रहें, गॉड ब्लेस यू। मिसाली घराना देखते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। एक और एपिसोड के साथ आपके साथ मिलेंगे बहुत जल्द। गॉड ब्लेस यू।